बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। हमारे एक्सरसाइज के 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे। तो एक 2.15 है जिसमें वो कहता है कि सपोज द साइड्स ऑफ द क्लोज्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं? जिसकी बहुत सारी साइड्स हों, जैसे रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, इस उनको मिला के पोली कह देते हैं। पोली का मतलब होता है काफ़ी। पॉलीगॉन काफ़ी साइड्स वाली जो हमारे पास एक क्लोज्ड शेप होगी, रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल। व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स? ये क्लास में डिस्कस हो चुका है कि जब भी आप वेक्टर्स को हेड टू टेल से अरेंज करेंगे और एक क्लोज फिगर बन जाएगी, रिजल्टेंट की जगह ही नहीं होगी, तो उसमें रिजल्टेंट क्या होगा? ज़ीरो। तो इसका भी वही आंसर है, देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ज़ीरो बिकॉज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, उसके बाद 2.16 जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसकी जो जिसे कहते हैं कि वर्डिंग जो है, इसकी स्टेटमेंट भी बहुत लेंथी है। तो ये जिसे कहते हैं कि इसको क्लास में तो डिस्कस कर लेंगे, और इसको ऑनलाइन थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल है, तो इंशाल्लाह इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कहता है कि इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड। वो कहता है कि हमारे पास अगर a1 और a2 के तमाम कंपोनेंट्स हम रिवर्स कर दें, हाउ वुड दिस अल्टर a1 क्रॉस a2? इस क्वेश्चन को समझें। वो कहता है कि अगर हम a1 और a2 दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अगर हम उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, a1 क्रॉस a2 लें, तो एक आंसर आएगा। फिर वो कहता है कि अगर हम उनमें से उनके कंपोनेंट को रिवर्स कर दें, मतलब पहले अगर पॉजिटिव थे फिर हम उन कंपोनेंट्स को नेगेटिव कर दें, मतलब पहले a1 था तो फिर -a1 बन जाएगा, पहले a2 था तो फिर -a2 बन जाएगा। कहते हैं दोनों को नेगेटिव वेक्टर्स करके उसके बाद हम उनका दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट लें, -a1 क्रॉस -a2। तो वो कहते हैं क्या इससे हमारे पास आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप लोगों ने हमें बताना है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं, यहीं से आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। ये हमने दो वेक्टर्स थे, लेट्स सपोज, इसमें उसने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, आपने अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन बना देनी है। इसमें हमने एक डायरेक्शन ले ली a1 की, एक डायरेक्शन हमने ले ली a2 की, दोनों ड्रा किए। फिर हमें पता है कि हमने इनकी जो डायरेक्शन लेनी है वो राइट हैंड रूल से आएगी। a1 से a2 की तरफ फिंगर कर्ल की तो थंब की डायरेक्शन जो थी वो आउटवर्ड आई, मतलब ऊपर की तरफ। तो ये एक सी वेक्टर इनका रिजल्टेंट आ गया। ये तो हमारे पास a1 क्रॉस a2 का आंसर आ गया। वो कहते हैं अब अगर आप a1 को चेंज करके -a1 कर दो और a2 को चेंज करके -a2 कर दो, मतलब इस तरह से, ये अब आपको दोनों नज़र आ रहे होंगे। आपने देखा कि a1 की डायरेक्शन उसने चेंज कर दी सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो -a1 आ गया। a2 की डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो -a2 आ गया। और डायरेक्शन बेसिकली चेंज नहीं की, रिवर्स कर दिए, क्योंकि हम नेगेटिव वेक्टर जब ड्रा करते हैं तो हम डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर देते हैं। अब उसने क्या किया कि पहले a1 क्रॉस a2 था, अब होगा -a2 क्रॉस -a1। तो वो जब उसने अच्छा, यहाँ पे गलती है, ये नोट कर लें कि इसने ये जो -a2 से एरो लगाया हुआ है -a1 की तरफ, ये इसने गलत किया है। हमने पहले a1 क्रॉस a2 किया था, तो हम बाद में भी नेगेटिव वेक्टर्स का -a1 क्रॉस -a2 करेंगे। ये एरो ठीक कर लें। तो ये जो इन्होंने एरो लगाया हुआ है, ये एरो -a2 से -a1 की तरफ नहीं होगा, बल्कि -a1 से -a2 की तरफ होगा। क्योंकि अगर ये -a2 से -a1 की तरफ एरो होता तो फिर हमारे पास इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ना बनती, फिर डायरेक्शन नीचे की तरफ बनती। जब आप फिंगर्स को -a2 से a1 की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास जो है सी ऊपर की तरफ नहीं बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो ये करेक्ट कर लें, ये एरो जो है -a1 से -a2 की तरफ है, और जब ये -a1 से -a2 की तरफ आएगा तो फिर आपके पास फिंगर को आप कर्ल करेंगे तो फिर थंब आउटवर्ड आएगा, जिसको हम ऊपर ड्रा करते होते हैं। तो देखें, जब वेक्टर्स नेगेटिव होते हैं तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ये आप लोगों को पता है कि
नेगेटिव वेक्टर्स का या नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो पहले ही सेम है, A1 का भी और -A1 का भी, A2 का भी -A2 का भी, लेकिन डायरेक्शन फ़र्क था। लेकिन हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने दोनों का लिया तो डायरेक्शन में भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो दैट मीन्स इन दोनों के कंपोनेंट्स रिवर्स करने में या दोनों को नेगेटिव करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ हमने ऊपर लिख दी है। ये लास्ट 2 लाइंस पढ़ लेते हैं। Hence, the vector product of two vectors remains unchanged even by reversing all the components of vector। वो कहता है वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा, आप अगर सारे कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। बाकी जो भी इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।